करेंगे वाला बात, उसका जो है हम लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि एनडीए के जो नेता हैं ये कितने भ्रष्ट हैं। संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, ये लोग दलित के दुश्मन हैं। ये दोनों दलित के महादुश्मन हैं। ये दलित के नाम पे ये लोग कलंक। हम बोल रहे थे कि अशोक चौधरी जो नीतीश जी कहते हैं ना कि सबसे ईमानदार छवि है जदयू के नेताओं पर, सबसे ईमानदार छवि है हमारा, जवाब दीजिए कि आपका मंत्री अशोक चौधरी 200 करोड़ रुपया एक साल में वैभव ट्रस्ट के नाम पर 200 करोड़ का जो प्रॉपर्टी खरीदा है वो कहां से खरीदा है बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य था बिहार में जो भ्रष्टाचार है और यहाँ का जो क्राइम जो है उसके ऊपर मुख्य रूप से वार्ता की गई है। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के रूप से जो है इन जो 4 नेता जो हैं, दिलीप जायसवाल हुए, संजय जायसवाल हुए, मंगल पांडे हुए और जवाब सटीक दल हमारा दे दिया तो ये लोग भ्रष्टाचार किए हैं। किसी ने पेट्रोल पंप जो है माँ के नाम से जो है हाईवे पर जो है बनने नहीं दे रहे थे। किसी ने अभी जो है अपना कब्जा मारेगा माइनॉरिटी का जो है कॉलेज कब्जा करके अपनाए हुए हैं, कब्जा भी करा दिए। संजय जायसवाल जो है पेट्रोल पंप जो है वहाँ के जो है 10 साल तक जो है हाईवे को बनने नहीं दिए। आपका जो है सम्राट चौधरी जो है क्राइम की दुनिया से आए हैं, वो जो है मर्डरर है, अभियुक्त है। सेम वीडियो किसी चैनल में चल रहा है। उनके अनेक नाम है, राकेश सिंह के नाम से भी लोग जानते हैं उनको। और वो सपना खेल है। कब वो मैट्रिक पास किए, कब पीएचडी की डिग्री लिए, कब डिलीट किए, इसके बारे में कांग्रेस जनता को बता नहीं पाए। पटना जिला अध्यक्ष है ना। अशोक चौधरी जो है 200 करोड़ का घोटाला जो सीन है, 200 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन है 200 करोड़ का, उसका जनता के बीच उनको हिसाब देना चाहिए कि आपने 200 करोड़ रुपया जो है कैसे लाया। बेटी का जो है उन्होंने संभवी चौधरी का टिकट खरीद के जो है एलजेपी से जो है टिकट खरीद के बेटी को जो है पार्लियामेंट में भेज दिए और वहाँ जो है एक दलित सीट जो है पार्लियामेंट का दलित सीट वहाँ भी मारा गया। ये यहाँ आपको मैं कहूँगा चिराग पासवान का भी, कि चिराग पासवान दलित का रोना रोता है, लेकिन वहाँ वो जो है एक जो है अपना सीट जो है दलित को न देकर एक स्वर्ण जाति को दे दिया। स्वर्ण जाति वहाँ से जीत के आ रहा है। संभवी चौधरी रियल में ठीक है दलित अशोक चौधरी की बेटी है, लेकिन वह जो है बहुत स्वर्ण जाति और उसी स्वर्ण जाति को चला गया। तो 8 करोड़ में सीट खरीद के वह MP बन गए। पिताजी 200 करोड़ लूट के जमीन माफिया बन गए। ये जो है मुख्य रूप से है। आप सर जो किस बात से नाराज है, मतलब वो आप दलितों को सपोर्ट नहीं करते उसके वजह से नाराज है? ये लोग दलित के दुश्मन हैं। हाँ। ये दोनों दलित के महादुश्मन हैं। ये दलित के नाम पे ये लोग तो आपकी पार्टी पर भी आरोप लगाते हैं क्या? वो आपकी पार्टी पे आरोप लगता है? आरोप लगाना अलग चीज है, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि अशोक चौधरी समाज का सबसे कलंकित व्यक्ति है। आज तक समाज का किसी भी व्यक्ति का वह काम नहीं किया। हमको ये 2-3 गो सवाल है जो कि और वो बिहार को लूटने या तो अनिल शर्मा दें या तो अशोक जमीन माफिया, जमीन की हेराफेरी। पहला कि वहाँ मोटक खोल दिया गया है सभी दल के 200 करोड़ का खोले हुए हैं कि बाहरी भगाओ स्थानीय लाओ। अशोक चौधरी का ये हाल है। हाँ तो मुख्य रूप से बेला यादव, बली यादव, कम से कम जनता को बताना चाहिए। अशोक चौधरी जी को बताना चाहिए, सम्राट चौधरी को बताना चाहिए, मंगल पांडे को बताना चाहिए, दिलीप जायसवाल बली यादव खोला है ना जी, संजय जायसवाल को बताना चाहिए। बली यादव हमने जो भ्रष्टाचार किया है जनता के बीच जाकर बताएं। ये जो है ये है महागठबंधन में थोड़ा है बली यादव। क्या कहेंगे आज के प्रशासन इस तरीके से तो पूरा स्क्रिप्ट बनाई है। जैसे आज हम ही विक्रम विधानसभा में हमारा साथी हथिन यहाँ के जो है वर्तमान जीतल विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी हथिन, इनका से बात करम आखिर जो है आप मीडिया के सामने आए कितने दिन बारम्बार प्रशांत किशोर के बारे में
इन कहाँ खुल गया? अब देखिए जदयू के नेताओं ने क्या कहा, जदयू के नीरज जी को लगा ना, तो नीरज जी ने तो बोला अपने पार्टी के बारे में ही बोला ना कि नहीं नहीं सामने आना चाहिए, जवाब दे कि आप भी ना ना नदिया बनहवा के किनारे। आपके जो नेता है प्रशांत किशोर जी, इतना दावे के उनके साथ रहे, उन्हें तो भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। मनोरंजन जी, अरे वो स्कूलवा खोल रहे कौन हथिन कांग्रेस नेता, स्कूल खोल रहे नदिया पर चिंगारी उसके बाद हम पुरोहित ओने किनारे उन्होंने उनका नहीं मिला, वो अलग हो गए। और जब तक वन मैन कौन नदी के किनारे जिनका स्कूल है याद होगा, जहाँ कुछ आदमी को करने का मद्दा होता है वो बोल नहीं पाता, तो वो चुप से सीधा हम तो रोहित सब गेली हल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रास्ता है। देखिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बीजेपी और जदयू यानी एनडीए के जो नेता हैं उनके भ्रष्टाचार में हवा का जो पोल खुला है जन स्वराज के द्वारा, हमारे जन स्वराज के नेता प्रशांत जी के द्वारा, इसको हम लोग चाहते हैं कि फुलबारी विधानसभा के जन जन तक पहुंचे कि ये बीजेपी का जो दोगला चरित्र है, एनडीए का जो दोगला चरित्र है, कहता है न खाने देंगे न खाएंगे वाला बात, उसका जो है हम लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि एनडीए के जो नेता हैं ये कितने भ्रष्ट हैं। संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, ठीक है ना, ये पांचों जो नेता हैं इनके बारे में बारी बारी से जो है हम लोग रखते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सम्राट अशोक चौधरी जी एक बताइए जनता के सामने कि आपका ओरिजिनल नाम क्या है। कोई भी व्यक्ति जो सही होगा एक नाम रखेगा, ये हो सकता है वो उसने टाइटल में रख लिया, ये तीन नाम से ये व्यक्ति जाने जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी संस्कृति का क्या स्तर है। इनको डिलीट की उपाधि मिला है, डिलीट की उपाधि मिला इनको। डिलीट की उपाधि का दो पैमाना होता है, एक तो पीएचडी करके आपको डिलीट करना पड़ता है जो एकेडमिक है, दूसरा डिलीट की उपाधि ऐसे व्यक्तियों को मिलता है, मानक उपाधि मिलता है जो साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, वानिकी के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट काम किया हो। आप बताइए जनता को कौन सा उत्कृष्ट काम आपने किया जो आपको डिलीट की उपाधि मिली है। और ये भी बताइए, ये भी बताइए कि आप मैट्रिक कब पास किए हैं, मैट्रिक कब पास किए हैं, ये बताना होगा जनता के सामने। जनता को मूर्ख नहीं समझिए, जनता को बेवकूफ मत समझिए। सम्राट चौधरी जी ये मर्डर केस में जेल जा चुके हैं और ये दूसरे पे आरोप लगाते हैं। और सबसे बड़ा जो हम बोल रहे थे कि अशोक चौधरी, जो नीतीश जी कहते हैं ना कि सबसे ईमानदार छवि है जदयू के नेताओं पर, सबसे ईमानदार छवि है हमारा, जवाब दीजिए कि आपका मंत्री अशोक चौधरी 200 करोड़ रुपया एक साल में वैभव ट्रस्ट के नाम पर 200 करोड़ का जो प्रॉपर्टी खरीदा है वो कहां से खरीदा है बताएं। अशोक चौधरी जी जवाब दे। उसके पार्टी के भी लोग पूछ रहे हैं, उसके प्रवक्ता पूछ रहे हैं, इस पे स्पष्टीकरण अशोक चौधरी जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहिए। यह स्पष्ट कीजिए कि जदयू के जो 200 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है अशोक चौधरी का, ठीक है ना, उसका स्पष्टीकरण दे कि पैसा कहां से आया है। मंगल पांडे का देखिए, मंगल पांडे जी के पत्नी के खाते में करोड़ों रुपया है और कहते हैं 25 लाख रुपया उधार लेके हम जमीन खरीदे, अपार्टमेंट खरीदते हैं। कि भैया किसी के पत्नी के अकाउंट में करोड़ों रुपया रहे और ये कह के 25 लाख हम उधार लेके खरीदे हैं फ्लैट दिल्ली में, ये कहां तक का है। जनता जो है देखिए स्वास्थ्य के लिए, अस्पताल के लिए, बेड के लिए, दवा के लिए त्रस्त है और मंगल पांडे जी अब मस्त है। तो बीजेपी और जदयू के नेताओं का चाल जो चरित्र है ये भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये डबल इंजन की सरकार जिसके हाथों में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सोचते हैं कि हमको क्या कर लेगा लोग, लेकिन प्रशांत किशोर जैसा ईमानदार व्यक्ति जो जनता के सामने, ठीक है ना, लोगों का जो पैसा बीजेपी एनडीए के लोग हड़पा है, जो अपने पॉकेट गर्म किए हैं, उसका खुलासा हो रहा है। बीजेपी लोग तिलमिलाए हुए हैं। इसीलिए जो है हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये बीजेपी की चाल चरित्र क्या है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में सजा काट रहा है, जो व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप है और बीजेपी में जाते के साथ में वो साफ हो जाता है। यही सर, आपके जो नेता प्रशांत किशोर है बिहार बदलने के लिए निकले हुए हैं, वादाएं कर रहे हैं, कैसे जनता विश्वास करे अगर आपकी पार्टी अगर आ रही है सरकार में तो वादाएं पूछ रहे कि भ्रष्टाचारी नहीं होगी। जन स्वराज की जो व्यवस्था है वो ऐसी व्यवस्था है
ये कि जिसमें हम लोग न जाति और न धर्म पे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं जो हो सकता है। हम हवा हवाई में न बात करते हैं, हम बात करते हैं कि बेहतर शिक्षा देंगे बच्चों को, दलितों को दीजिएगा, दलितों को, सबको हम बेहतर शिक्षा देंगे। क्योंकि मैं दलित आप बोले तो आपको हम बताना चाहते हैं कि डेटा, ये नीतीश जी का डेटा है, कास्ट सेंसस का डेटा है कि 49.5% दलित का इनकम 6,000 रुपये से कम है प्रति महीना, ये कास्ट सेंसस कहता है। मतलब आधा से ज्यादा तक तभी भी गरीब है। तो प्रशांत जी का जो व्यवस्था है, जन स्वराज की जो व्यवस्था है, यही है कि शिक्षा का ऐसा व्यवस्था किया जाए, ठीक है, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सके। और एक चीज और बताना चाहते हैं कि गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता है, वो है शिक्षा। दूसरा, हम पलायन की बात करते हैं, यहाँ लगभग 40 से 50% लोग पलायन कर जाते हैं बिहार से। यहाँ कोई नौकरी नहीं है, 20 वर्षों में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है, 1% भी फैक्ट्री नहीं लगा है। ये इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट देख लीजिए आप। तो हम बात करते हैं कि यहीं पे 10 से 12 हजार लोगों का रोजगार देंगे। हम फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, हम युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, अच्छा स्कूल की बात करते हैं। हम बड़ा हवाई बात नहीं करते हैं। और ये जो हमारा जन स्वराज की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से है, ये जो हम वादा कर रहे हैं ये सभी पूरा करेंगे। हाँ, टाइम लगेगा इसमें कुछ, हम ये नहीं कहते हम आएंगे और क्या कहते हैं जादू की छड़ी चला दिए तुरंत एक दिन में जो है बिहार बदल गया, वैसी नहीं होगी। हमारे पास प्लान है, हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार है कि हम कैसे जनता